कभी शहबाज शरीफ के नाम से बात सुनी? आते साथ ही कि हम तो जी नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं। तुम इसलिए करना चाहते हो कि जो तुम्हें लेके आया उन्होंने हुक्म दिया दोस्ती करने का। मैं जब रूस गया, मैंने रूस के सदर से बात की कि यहां महंगाई है, तेल की कीमत बहुत ऊपर चली गई है, हमने अपने लोगों को रिलीफ देना है। 30% कम पे तेल हमें वो बेचने के लिए रूस तैयार हो गया था। 30% गंदम कम कीमत पे हमें देने के लिए तैयार हो गया था। क्या शहबाज शरीफ तुम्हारी जुर्रत है कि तुम रूस से आज बात करो और 30% कम तेल खरीदो? आपको पहले जाके इजाजत लेनी पड़ेगी उन लोगों से जो लेके आए हो आपको उनको बूट पॉलिश करने पड़ेंगे चेरी ब्लॉसम लगा के, और फिर इजाजत मांगनी होगी जो नहीं मिलेगी आपको। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, वो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, वो रूस से हथियार खरीद रहे हैं। तो अमेरिकन हिंदुस्तान को कुछ नहीं कहते क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद थी, अपने लोगों के लिए थी। हमारा ये मसला है मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, हमारा मसला ये रहा है कि हुक्मरान वो रहे जिन्होंने मुल्क से बाहर पैसा लेके गए, पैसे के गुलाम, कभी अपनी आवाम के लिए खड़े नहीं हुए। एक जुल्फिकार अली भुट्टो खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ भी साजिश हुई थी, मुदाखलत हुई थी और उसको फांसी चढ़ाई गई थी। और उसके खिलाफ कौन लोग निकले थे? यही वो जो कि नवाज शरीफ की तब पहले पार्टी थी, फजल रहमान की जो पार्टी थी, ये लोग निकले थे। ये उस साजिश का हिस्सा थे जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को गिराया गया और फांसी दी गई। और इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, एक नया मुल्क उठ रहा है, हमारा एक खुददार कौम खड़ी हो रही है। मैं ये अपनी ख्वातीन को देख रहा हूं, बच्चों को देख रहा हूं, सब निकल रहे हैं एक नए पाकिस्तान के लिए। मैं जो 20 तारीख के बाद जब मैं आपको दावत दूंगा, मैं चाहता हूं उसमें शिरकत करें हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे खास तौर पे दिलेर नौजवान और हमारी ख्वातीन और बच्चे भी। मैं अब अपनी आखिरी बातें करने लगा हूं, जरा गौर से सुनना है आपने। देखें, मेरे 3.5 साल जो हुकूमत में थे, मैं आपको बताऊं मुझे सबसे ज्यादा शर्म कब आई? जब मुझे बाहर जाके दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने पड़े, जब कर्जा मांगना पड़ा, मुझे शर्म आई। क्योंकि मैंने आज तक अपने वालिद से भी कभी पैसे नहीं मांगे थे। मैंने जब पैसे मांगे थे शौकत खानम के लिए अपने पाकिस्तानियों से, कभी मैंने गैरों से पैसे नहीं मांगे। शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए, अभी जो जेलम में मैंने अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई है, इनके लिए सिर्फ पाकिस्तानियों से पैसे मांगे थे। लेकिन जब, क्योंकि इन्होंने दिवालिया निकाला हुआ था मुल्क का, सबसे बड़ा हमारा बैरूनी खसारा था, मुझे बाहर जाके पैसे मांगने पड़े क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था अपने कर्जों की किस्तें अदा करने पे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे शर्मनाक बात नहीं है जब एक मुल्क का सरबराह किसी और मुल्क के सामने जाके कर्जे मांगता है, पैसे मांगता है। आप सब जानते हैं कि अगर आप अपने मां बाप से भी पैसे मांगते हैं, एक बच्चा नहीं मांगता दूसरा मांगता है, तो मां बाप भी उस बच्चे की ज्यादा इज्जत करते हैं जो पैसे नहीं मांगता, जो खुददार होता है। मां बाप भी तो सोचे कि गैरों के सामने हाथ फैलाना। तो ये जब चेरी ब्लॉसम ने कहा कि जी हम तो भिखारी हैं और गुलाम हैं, और एक और इनके
रंगबाज सियालकोट से कहता कि जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। मेरा सवाल है, किसने हमें मकरूज किया? 30 साल से ये दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। 30 साल से, 30 साल में ये अरबोपति बन गए, इनके बार प्रॉपर्टीज, फ्लैट्स, जायदादें, ऑफशोर अकाउंट्स, और मुल्क को मकरूज कर दिया। मैं तो सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है। तो सवाल मैं ये पूछता हूं कि जब कहते हो कि बेकारी हैं तो हमें तो गुलामी करनी पड़ती है, हमें बेकारी बनाया किसने? किसने इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए? वो लोग जो हमारे मेहनतकश पाकिस्तानी 14-14, 18-18 घंटे काम करके इस मुल्क में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो मेहनतकश के खून पसीने पे आज हमारा मुल्क चल रहा है। और ये डाकू यहां से मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा चोरी करके मुल्क पैसा बाहर भेजते हैं। तो बेकारी बनाया किसने? आपने। और कौन इससे मुल्क को निकालेगा? मैं आपको आज ये कह रहा हूं कि जिस तरह हम एक कौम बनते जा रहे हैं, एक कौम के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। जब कौम इकट्ठी हो जाती है वो सब कुछ कर सकती है। जब जलजला आया, जब फ्लड आया पाकिस्तान में 2010 में, अरबों अरबों डॉलर्स का नुकसान था। सारी कौम इकट्ठी हुई, बैरून मुल्क पाकिस्तानी सब मिलके सब ने उसका मुकाबला किया और हमने अपने आप को खड़ा कर लिया अपने पैर पे। इसी तरह जिस तरह अब हम कौम बन रहे हैं, मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी जिस तरह जब उनको ये पता चल गया कि उनका टैक्स उनके ऊपर खर्च होगा, ये कैबिनेट जा रही है एक मफरूर से मिलने आपके खर्चे के ऊपर। मैंने कभी अपनी कौम का पैसा फजूल खर्च अपने ऊपर करने दिया, ना इस तरह खर्च करने दिया। हम टैक्स भी इकट्ठे करेंगे, हम अपने कर्जे भी दे देंगे, हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम अपने बच्चों की तालीम, स्कूलों पे, यूनिवर्सिटीज पे हम इस मुल्क को खड़ा करेंगे। और वो तब होगा जिस तरह अब हम कौम बन रहे हैं। और मैं इसलिए आज जेलम आया था, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मेरे अल्लाह आपने मेरी कौम को जगा दिया, बेदार कर दिया, शऊर पैदा कर दिया, खुददार बना दिया, कौम की गैरत को जगा दिया। और इंशाअल्लाह 20 के बाद जब मैं आपको कॉल दूंगा, एक हमारी डिमांड होगी, इलेक्शंस करवाओ और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर।